उद्धव ब्रज में आए हैं और ब्रज में आकर देखा एक गोपियों का झुंड लगाए, और जैसे ही गोपियों ने एक रथ को आते हुए देखा तो उनको एक आसरा मिल गया। समझ गई कि हमारे कन्हैया आ गए, इसी रथ से गए थे। सब उठकर खड़ी हो गई, रथ की तरफ निहारने लगी। वही रथ है, और देखो रथ में वो कारी कारी कामरी डाल के बैठा है कोई, हमारा कन्हैया ही है। कन्हैया ने अपनी काली कमली दे दी, क्योंकि यदि तुम काली कमली नहीं ले जाओगे ना तो ब्रज की गोपियां तुमसे बात भी नहीं करेंगी, इसलिए मेरी काली कमली ले जाओ। गोपियां देख रही हैं कि कोई काली कमली डाले बैठा है, हमारा कन्हैया ही होगा। सिर पे मोर मुकुट है, उठकर खड़ी हो गई। जैसे ही रथ पास में आया तो देखा ये कन्हैया नहीं है तो और कोई है। उद्धव जी ने आकर पूछा, अरे गोपियों, यहां नंद जी का महल कौन सा है, नंद बाबा को घर कौन सा है? गोपियां क्या कहती हैं? अब नंद बाबा के घर में बचा ही क्या है? अरे एक आया था मथुरावासी नंद बाबा के घर, हम सबका प्राण धन छीन कर ले गया हमसे। अब नंद बाबा के घर में कुछ नहीं है, हमारे पास, हम ब्रजवासियों के पास कुछ नहीं है तो मथुरावासियों को देने के लिए। हम अपना प्राण धन जीवन सर्वस्व सब दे चुके तुम्हें, अब कोई पता नहीं पूछता है नंद बाबा का, क्या करना है तुम्हें? उद्धव जी कहते हैं कि आप बताओ नंद बाबा का महल कौन सा है? नंद बाबा का महल कौन सा है? तो गोपियां क्या कहती हैं? देखो उद्धव, ये जो भीगा भीगा रास्ता दिख रहा है ना, जहां से जल आ रहा है, इसी जल के सहारे चले आओ, तुम नंद महल पहुंच जाओगे। उद्धव जी ने कहा, वहां कोई जल का स्रोत है? वहां ऐसा क्या है, वहां पर ऐसा क्या है जो इतना जल बह रहा है? कोई सरोवर है वहां, कोई जल का स्रोत है, क्या है वहां पर? तब गोपियां कहती हैं, वहां कोई जल का स्रोत नहीं है, बल्कि जल का स्रोत नहीं है वहां। अरे कृष्ण के विरह में नंद बाबा और मैया यशोदा दिन रात रोते हैं, उन्हीं के आंसू बह रहे हैं ये। उद्धव जी को यहां पहली बार झटका लगा है, कोई इतना प्रेम कर सकता है? अरे कन्हैया को जाए कितने वर्ष हो गए, अभी भी नंद बाबा और मैया यशोदा दिन रात कन्हैया का इंतजार कर रहे हैं कि हमारा लाला कब आएगा। कन्हैया कहकर गए मैं 2 दिन में लौट कर आ जाऊंगा, इंतजार कर रहे हैं 2 दिन कब होंगे। उस जल के सहारे गए और जाकर द्वारे पर आवाज लगाई, मैया यशोदा, अरे यशोदा मैया, मैं मथुरा से आया हूं, बृहस्पति जी को शिष्य हूं, मेरा नाम उद्धव है। अंदर से मैया दौड़कर आई, अरे कौन हो, चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, अभी आवाज मत दो, मेरो लाला अभी अभी सोयो है, अभी नींद खुल जाएगी, चिल्लाओ मत। खाली पल्ले को झुला रही हैं और सोच रही हैं, सोच रही हैं कन्हैया, कन्हैया अभी भी पालने में सोया हुआ है। कन्हैया अभी भी सोया है। कह रही है चिल्लाओ मत, अभी मेरा लाला सोया हुआ है, चुपचाप अंदर आ जाओ। और जैसे ही आकर देखा तो क्या देखते हैं, यशोदा मैया खाले पल्ले को झुला रही हैं।
उद्धव जी कहते हैं इतना कोई प्रेम कर सकता है? यशोदा मैया को समझाया कि मैया यशोदा, अब तो वह राजा बन गए हैं, अब वह राजा बन चुके हैं। मैया यशोदा कहती है मोह को उसकी कोई बात ना सुनने, चले जाओ तुम यहां से। उद्धव जी पूछते हैं नंद बाबा कहाँ है? इतने में ही नंद बाबा पधारते हैं वहां, और नंद बाबा पूछते हैं कि उद्धव मेरो कन्हैया कैसो है, ठीक से भोजन करता है कि नहीं? अरे ठीक से सो पाता है कि नहीं? वहां मथुरा में ठीक से है तो? उद्धव जी क्या कहते हैं कि देखो वह भगवान है, वह सब जगह है, आप उनकी याद में ऐसे रो मत, वह सब जगह है। उद्धव जी कहते हैं कि वह भगवान है, हर जगह है वह, आप उनकी याद में रो मत। तो नंद बाबा कह रहे हैं अरे तुम कहते हो भगवान है, और मैंने सुना है भगवान को भूख प्यास नहीं लगती, भगवान को कभी भूख नहीं लगती, और मैंने कितनी बार उसको माखन के लिए मचलते हुए देखा है, और तुम कह रहे हो वह भगवान है? वह भगवान नहीं है। अरे मैंने सुना है कि भगवान को कोई बंधन नहीं होता, पर मैंने अपने हाथों से उसका बंधन खोला है, जब मैया ने बांध दिया था तो मैंने अपने हाथों से खोला है। नंद बाबा क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार कोई व्यक्ति कहे कि हमें बहुत प्यास लग रही है, और आप जाकर उसे पानी का उपदेश दो कि क्या पानी के लिए तड़पते हो, ऊपर बादलों में पानी है, नीचे धरती खोदो तो पानी है, कहां पानी नहीं है? तो वह क्या कहेगा, भैया मुझे पानी का उपदेश नहीं चाहिए, पिला सकते हो तो एक बार एक गिलास पानी पिला दो, पानी का उपदेश नहीं चाहिए मुझे। इसी प्रकार नंद बाबा कह रहे हैं मुझे कन्हैया का उपदेश नहीं चाहिए, मिला सकते हो तो एक बार श्री कृष्ण से मिला दो, मुझे उनका उपदेश नहीं चाहिए। उद्धव जी ने बहुत समझाया, वो वहां से चले हैं और उस तरफ आए हैं जहां पर गोपियों का मंडल है, बीच में राधिका रानी है। कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु गोपियां बात करने के लिए तैयार नहीं है। उद्धव ने कहा कि देखो वह भगवान है, उनके लिए रो मत तुम लोग, वह परमात्मा है। तब गोपियां क्या कह रही हैं? गोपियां कह रही हैं कि वह यहां 100 बार माखन पर मचलते थे, अरे माखन पर हम लोगों के सामने 100 बार नाच कर दिखाते थे, पर अब तो वे राजा हो गए, अब वे माखन पर मचलते नहीं होंगे, अब तो वो दोनों हाथ से लुटाते होंगे माखन, अब क्योंकि राजा हो गए वो। और पहले तो हमने देखा है कि कई कई दिन नहाते नहीं थे वो, अब तो राजा हो गए, दिन में 100 बार नहाते होंगे, अरे क्योंकि राजा हो गए ना अब तो। राधा रानी कुछ नहीं कह रही हैं, मानो मूर्छित अवस्था में बैठी हुई हैं, कुछ शब्द नहीं निकल रहा है बाहर। तभी एक भ्रमर वहां आया, और उस भ्रमर से गोपियां कह रही हैं, मानो उस भ्रमर को एक माध्यम बनाकर उद्धव जी से कह रही हैं, सीधे बात नहीं कर रही हैं उद्धव जी से। उस भ्रमर से क्या कह रही हैं
मधुपकते विबंधो मास प्रशाम घ्रीम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमाश्रुभेण वह तु मधुपत स्तमान नीला प्रसादो यदु सदस विडम्ब्यम यस्य दूतस्य मित्र। क्या कह रही हैं गोपियां? अरे तुम भी, तुम्हारे मित्र कपटी, तुम्हारे मित्र जैसे ही हो, वह भी कपटी था, तुम भी कपटी हो। वह भी छलिया है, हम जानते हैं। अरे बेचारे उस बाली की क्या गलती थी? पीठ पीछे मार दिया छुपकर, क्या गलती थी उसकी? और राजा बलि की क्या गलती थी? अरे छलिया है वो, छोटा सा बालक बनकर सब कुछ छल लिया राजा बलि का। जैसे वो कपटी है ना, ऐसे तुम भी कपटी हो। उद्धव समझ गए कि ये सब जानती हैं कि वही तो वामन भगवान थे और वही भगवान राम हैं। समझ गए कि इनका प्रेम यशोदा नंदन कृष्ण में नहीं है, इनका प्रेम तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर भगवान में है।